हिंदू धर्म में पुरखों की पूजा बहुत अहम मानी जाती है। पितृपक्ष के दौरान लोग अपने पूर्वजों को याद करते हैं और उनकी याद में भोग कराते हैं। माना जाता है कि पितृपक्ष के आखिरी दिन कौवों के रूप में वेश बनाकर खाना खाने आते हैं। इसीलिए लोग घर के बाहर खेत खलिहानों में खाना रखते हैं ताकि कौवें उन्हें खा सके। पूर्वजों की महिमा देवताओं से कम नहीं है। माना जाता है कि उनके आशीर्वाद से घर में सुख शांति बनी रहती है और कामनाएं पूरी होती है। सुनिए पुरखों के आशीर्वाद की एक अनोखी कहानी। कहा जाता है कि मार्कंडेय पुराण में एक कहानी के मुताबिक रुचि नाम के एक प्रजापति थे जिन्होंने खुद को सांसारिक मोह माया से दूर कर लिया था। उन्होंने शादी भी नहीं की थी और अकेले वन में विचरण करते रहते थे। गृहस्थ जीवन की तरह उनका जरा भी झुकाव नहीं था। रुचि का यह रवैया देखकर उनके पूर्वज बहुत चिंतित हो गए। उस वक्त एक ऐसे राजा की जरूरत थी जो दुनिया को चला सके, लेकिन रुचि तो इन सबसे उदासीन हो चुके थे। आखिर पुरखों ने रुचि को दर्शन दिए और उन्हें गृहस्थ जीवन का महत्व समझाया। पूर्वजों ने रुचि से कहा कि वह शादी कर ले ताकि उनकी संतान मनुष्य के वेश को आगे बढ़ा सके। पुरखों के काफी समझाने पर रुचि शादी के लिए तैयार हो गए, लेकिन उनके मन में कई शंकाएं थी। पहली बात तो यह कि रुचि लगभग बूढ़े हो चुके थे। दूसरे, उनके पास धन या सुख साधन नहीं थे। ऐसे में कौन उनसे अपनी बेटी की शादी कराता। आखिरकार सभी चिंताएं छोड़कर रुचि ब्रह्मा जी की आराधना में लग गए, क्योंकि ब्रह्मा जी ही इस सृष्टि के रचयिता हैं। रुचि से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें दर्शन दिए। उन्होंने रुचि से कहा कि वह अपने पुरखों के लिए तर्पण करे और फिर से उनकी आराधना करे। ब्रह्मा जी की बात मानकर रुचि ने एकांत में जाकर अपने पुरखों के लिए तर्पण किया। पूरी श्रद्धा के साथ उनकी स्तुति की। रुचि ने उस समय जो स्तुति में जो कुछ भी कहा उसे पितृ स्तोत्र का नाम दिया गया। रुचि की प्रार्थना से प्रसन्न होकर पूर्वज एक बार फिर उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने रुचि से वरदान मांगने को कहा और रुचि ने सुयोग्य पत्नी मांगी। पुरखों ने कहा कि तुम्हें जल्दी ही एक पत्नी मिलेगी और तुम पिता भी बनोगे। पुरखों के अंतर्ध्यान होने के कुछ ही देर बाद नदी से प्रत्योष्मा नाम की अप्सरा अपनी बेटी को लेकर रुचि के सामने प्रकट हुई। उसने रुचि से कहा कि वह उसकी बेटी से विवाह करे। इस तरह रुचि ने शादी करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया। कुछ समय के बाद दंपति को एक बेटा हुआ जिसका नाम मनु रखा गया। रुचि का पुत्र होने की वजह से उसे रोच मनु भी कहा गया। आगे चलकर यही बालक पूरी पृथ्वी का स्वामी बन गया। यह तो पूर्वजों की महिमा की सिर्फ एक ही कहानी है। इसके अलावा पूर्वजों से जुड़े और भी कहानियां हैं जो बहुत ज्यादा प्रचलित है। तो पितृपक्ष से रिलेटेड यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। आगे आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए उसको भी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।